हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल देखिए आज आपके लिए एक और जो है कैप पे जो आगे से ब्रिम बनती है, बेसिकली जो शेड बनता है वो किस तरीके से आप अलग से कैप में बना सकते हैं। आप ये देखेंगे, देखिए इस तरीके से दिखाया है ये आप अलग से कैप में कैसे लगा सकते हैं। और बिल्कुल देखेंगे आप, ये बिल्कुल स्टिफ है, ऐसे खड़ा रहता है कि कई लोगों की वो होती है कि ये नरम पड़ जाता है वूल में जब हम इस तरीके से बनाते हैं। तो आप ये देखिए कहीं से भी नरम नहीं है, ये देखेंगे आप, ये देखिए ऐसे भी रख सकते हैं आप इसे और ऐसे भी। तो ये आप अलग से एक नॉर्मल सी टोपी बना के उसे किस तरीके से उसमें लगा सकते हैं, किसी पे भी, चाहे बड़े में लगाना हो छोटे में लगाना हो, कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको इसमें आज बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रही हूँ। 2 साल के बच्चे के लिए बनाया है ये जो कैप है, 2 साल के बच्चे के लिए बनाया। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। चलिए देखिए, ये टोपी नॉर्मल बनाई है। अब इसमें मुझे ब्रिम बनाना है, मींस आगे का किनारा जो ज़्यादातर बच्चों को पसंद होता है, जैसे लड़के पहनते हैं, आगे का एक किनारा चाहिए होता है, जैसे हैट्स में, कैप्स में होता है फ्रंट साइड में जो ब्रिम बोलते हैं उसको बेसिकली, वो मुझे इसमें बनाना है। अब ये बता देती हूँ आपको कि ये 1.5 से 2 साल के बच्चे के आराम से टोपी आ जाएगी, ऐसी बनाई है। 2 साल का बेसिकली बच्चा है जिसके लिए मैंने बनाई है। अब यहाँ देखेंगे आप, ये वाली वूल ली है और इसमें मैंने जो है 84 फंदे डाले हैं। 84 फंदे डालने के बाद 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी की है और उसके बाद जो है मैंने इसमें ऊपर तक इसे नॉर्मल बनाया है। बता देती हूँ आपको, देखें यहाँ से यहाँ तक, ये देखेंगे आप 5.5 इंच बनाई है। और उसके बाद मैंने हर 7 फंदों के बाद 2 का 1 किया है। देखेंगे आप, ये देखेंगे, ये देखिए दिख रहा है। पहले 7 के बाद किया, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1 और ऊपर जितने फंदे रह गए उनको मैंने इस तरीके से एक साथ उसमें डाल के कर दिया। तो ये जो टोटल जो बनी है टोपी आपकी, ये बता दूँ 20 सेंटीमीटर के आसपास है। इंचेस में आपको बता देती हूँ, 7.5 इंच है। अब इसमें मुझे जो है फ्रंट में, बच्चे कैप बेसिकली लड़का है तो उसको कैप टाइप चाहिए कि फ्रंट में ब्रिम चाहिए। अब करना क्या है, वो कैसे अलग से हम इसमें डालेंगे वो मैं दिखाने जा रही हूँ आपको। इसमें नॉर्मल टोपी बनाने के बाद आपने करना क्या है, ये जो हमने पीछे की जो बैक की सिलाई होती है इसे हाफ एंड हाफ में लेना है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे। ये देखिए, ये लेंगे, ये बेशक आप नाप के कर लीजिएगा इस तरीके से। ये आपने इसमें नाप के करना है कि ये कितनी है और उसके पूरी आधी आधी पे आपने उसे लेना है। देखेंगे ये 7 इंच से हल्की सी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो 3.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा पे आप ये देखेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली लगाया है। अब उसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे इसे पिन को लगा दिया इस तरीके से। अब इसका भी ये जो यहाँ से यहाँ तक फंदे हैं, ये 36 फंदे हैं। 36 फंदों में मैंने 16 फंदे बीच के उठाने हैं। तो यहाँ 10 रखूँगी, यहाँ 10। तो आप इस तरीके से ये गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आपने गिनना है। तो यहाँ से अभी मैं देखेंगे 16 फंदे उठाऊँगी इस तरीके से सेंटर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये देखेंगे आप, ये यहाँ से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ से भी उतने ही होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए एग्जैक्टली वही है। तो यहाँ से मैं इसमें से फंदा उठाना शुरू करूँगी। अब 16 फंदे उठाने, देखिए ऐसे लिया आपने, नॉर्मल सिलाई लीजिएगा, इसे 9 नंबर की सिलाई से मैं बना रही हूँ। ऐसे लेकर आपने इस तरीके से 16 फंदे एक एक करके इसमें उठाने हैं। ये लिया, देखिए ये एक हो गया, फिर आपने दूसरे में लिया, ये बनाया ऐसे, फिर तीसरे में लिया, ये बनाया ऐसे ही। आपने अब यहाँ से 16 फंदे ऐसे उठाते हुए जाना है। अब ये देखिए 16 फंदे हमारे ऐसे हो गए। अब एक लाइन पूरी जो है उल्टी करूँगी इस तरीके से,
अब देखिए एक लाइन उल्टी करने के बाद अब आपको दो मार्कर्स चाहिए। अब हमें बेसिकली साइड में बढ़ाना है। आप किस तरीके से बढ़ाएंगे देखेंगे। पहले तो हम देखें ये एक उतारेंगे और दूसरा बनाएंगे। अब दो फंदों के बाद हमें यहाँ पे फंदा बढ़ाना है, तो आप इस तरीके से ऐसे लेंगे और इसे बना देंगे, तो ये आपके पास फंदा बढ़ गया। अब यहाँ पे हमें एक मार्कर लगाना है, वो इसलिए लगाना है कि यहीं पे बढ़ाना है और जो सेंटर के 12 फंदे हैं उनमें नहीं बढ़ाना है। तो देखिए अब 12 फंदे बनाएंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब यहाँ पे फिर से हम एक मार्कर लगा देंगे। ये जो सेंटर के 12 फंदे हैं इनमें हमें नहीं बढ़ाना, ये 12 के 12 ही रहेंगे। अब यहाँ पे फिर से एक फंदा ऐसे करके आप इस तरीके से बढ़ाएंगे। ये देखिए, ये बढ़ाया आपने ऐसे। अब ये दो फंदे हम सीधे बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक फंदा हमें यहाँ से उठाना है, तो इसे ऐसे लीजिएगा इस तरीके से और एक फंदा बनाइएगा। ये देखेंगे यहाँ पे 4 फंदे हो गए। पलट के ये सारे फंदे उल्टे बनेंगे और एक फंदा हम यहाँ से उठाएंगे। अब ये सारे फंदे ऐसे आपने उल्टे बनाने हैं। ये देखिए उठ गए और एक फंदा आप यहाँ से ऐसे इसमें से उठाओगे। ये लिया आपने ऐसे। अब पलट लीजिए। अब हम हैं 5th लाइन पे देखेंगे ऐसे। अब ये जहाँ बढ़ना है वहाँ मार्कर से पहले हमने बढ़ाना ही बढ़ाना है। ये देखेंगे ये बनाया आपने, उतारेंगे या बनाएंगे वो आप अपने हिसाब से देखिए। ये बनाया, ये 4 फंदे हैं हमारे पास। अब यहाँ पे बढ़ाना है ऐसे। ये बढ़ाया, मार्कर उतारा, ये 12 फंदे आपने सीधे बनाए। देखिए ये बना लिया, मार्कर उतारा और अब यहाँ पे बढ़ाया। फिर ये 4 फंदे सीधे। अब देखिए यहाँ पे हमें 2 फंदे उठाने हैं, तो आपने यहाँ से ऐसे लेना है एक और फिर ये लेना है 2। थोड़ा टाइट रखिएगा यहाँ पे। ये लिया आपने, पलट के सारे फंदे उल्टे और यहाँ से भी 2 फंदे उठाएंगे। ये आपकी 6th लाइन है। अब ये देखिए किया। अब यहाँ से आपने जो है 2 फंदे ऐसे उठाने हैं। ये लिया आपने एक और फिर लिया आपने 2। पलट लीजिए। अब ऐसे ही आपने थोड़ा सा करते हुए जाना है, कम से कम ये 1.5 से पौने 2 इंच के आसपास आ जाए आपका, इतना आपने जो है करना है। तो अभी आप ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक अभी 1 इंच के आसपास ही है। तो मेरे हिसाब से जितनी लंबी बेसिकली आपको बड़ी चाहिए, तो आप जो है इसे 1.5 इंच तक करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उससे ज़्यादा ये क्योंकि छोटा बच्चा है उसके लिए हम उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो फिर से यही दोहराना है हमने। ये फंदे हमने ऐसे सीधे बनाने हैं। ये बनाया। अब यहाँ पे आपने ऐसे फंदा उठाया और इसे बढ़ा दिया। ये देखिए, फिर ये उतारा, फिर यहाँ से आपने 12 फंदे सीधे बनाए। अगेन ये उतारा और अब यहाँ पे बढ़ाया। फिर ये फंदे सीधे और बाद में हम 2 फंदे उठाएंगे यहाँ पे। ये बनाया। अब यहाँ से आपने 2 फंदे उठाने हैं, एक और एक 2। पलट के पूरी लाइन उल्टी और यहाँ पे 2 फंदे उठाएंगे।
अब ये देखिए यहाँ पे फिर से आपने दो फंदे उठाने हैं, ये लिया ऐसे, ऐसे अगेन इस पे लिया ऐसे, पलट के फिर से वही जहाँ जहाँ बढ़ रहा था वहाँ बढ़ेगा और साइड में दो फंदे आपने उठाने हैं। ये आगे यहाँ पे आपने इसे ऐसे लेना है और इसे बना देना है, एक फंदा बढ़ गया, ये उतारेंगे, ये 12 फंदे सेंटर के सीधे, ये उतारा, यहाँ से इसे बढ़ाया आपने ऐसे, फिर ये बनाएं। अब देखिए यहाँ और यहाँ फंदे बराबर होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसलिए ध्यान से कीजिएगा। फिर से यहाँ पे आपने दो फंदे उठाने हैं। तो मेरे ख्याल से ये हमारा लास्ट होगा क्योंकि ये आ गया होगा। अभी देख लेते हैं उल्टी लाइन करने के बाद, ये उठाया, अब पलट के वही ये पूरी लाइन उल्टी और बाद में फंदे उठाने हैं दो। ये देखिए आ गए, यहाँ से फिर से दो फंदे उठाएंगे आप ऐसे, एक एंड अगेन दो। अब नाप लेते हैं पहले, मेरे हिसाब से शायद आ गया या एक आध लाइन और होगी। ये देखेंगे 1.5 इंच के आसपास बना है। आप चाहे तो एक लाइन कर सकते हैं और नहीं भी, अगर इतना ही रखना चाहें तो इतना भी हम रख सकते हैं, या 2 इंच तक आप इसे जो है रख सकते हैं, या आप अपने हिसाब से इसकी जो लंबाई होती है वो देख लीजिएगा। अब देखिए इस तरीके से जब हम आ गए, ये कर लिया, अब आपने चाहे 2 इंच बनाना है, मैंने 1.25 इंच के आसपास बना लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 13 फंदे हैं, यहाँ पे 13 फंदे हैं, सेंटर में तो 12 थे ही हमारे पास। अब देखिएगा किस तरीके से करेंगे। ये पूरी लाइन हमने जो उल्टी बनानी है, यहाँ से हमने इस तरीके से पहले एक लाइन उल्टी बनानी है, देखिए ये लाइन आपने उल्टी बना ली। अब पलट के यहाँ से हम दो फंदे बंद करेंगे, तो पहला आप उतारेंगे, दूसरा बनाएंगे और ये वाला फंदा आप इसके ऊपर से उतार देंगे, एक अगेन एक और करेंगे, ऐसा बनाया, और ये अब सारी लाइन हमने पूरी उल्टी करनी है। देखिए ये कर लिया, सीधी लाइन पे आ गए। यहाँ से भी दो फंदे हमने बंद करने हैं, तो आप पहला उतारेंगे, दूसरा बनाएंगे, एक एंड अगेन एक। अब ये जो हमने मार्कर लगाया था, इससे पहले के 2 स्टिचेस तक हम तो सीधा बनाएंगे, देखिए ये आ गया। ये मार्कर से पहले जो 2 स्टिच है इन्हें आप ऐसे सीधा उतारिएगा दोनों को, फिर लीजिएगा और दोनों को 2 का 1 कीजिएगा ऐसे, फिर मार्कर उतारेंगे, 12 फंदे सीधे बनाएंगे, ये देखिए, फिर मार्कर उतारा। अब यहाँ पे इन 2 फंदों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है और ये फंदे सीधे। अब देखिए यही चीज़ आपने दोहराते हुए जानी है, उल्टी साइड में तो यहाँ से बंद करेंगे हम, यही 2 लाइंस आपने दोहराते हुए जानी है जब तक आपके पास 16 फंदे रह जाते हैं। तो पहला उतारेंगे, ये बनाएंगे, आपने इसे ऐसे 1 बंद करना है, अगेन 2
बंद करना है इस तरीके से। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हम इसको स्मूथ एजिंग लाने के लिए क्या करेंगे। अब देखिए स्मूथ एजिंग जो हम जब लाना चाहते हैं उसमें तो क्या करेंगे, तो ये वाला फंदा हम बुनेंगे नहीं, ऐसे इस पे से। अब यहाँ से हम एक फंदा ऐसे उतारेंगे और फिर दूसरा बनाएंगे और उतार देंगे, तो 2 फंदे बंद हो गए देखेंगे। तो एज हमारी यहाँ पे स्मूथ हो गई। अब सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। अब देखिए स्मूथ एचिंग के लिए लास्ट वाला फंदा बिना बुने हुए उतारते हैं हम। पलट के इसमें से ये सेकंड फंदा ऐसे निकालेंगे तो आपकी एचिंग स्मूथ आएगी। फिर एक बनाएंगे और एक बंद करेंगे। तो ये 2 फंदे आपने साइड से बंद करने हैं और यहाँ पे जैसे घटाने बताया वैसे ही आपने घटाते हुए फ़िलहाल इसे रिपीट करते हुए जाना है जो अभी मैंने बताया। ये देखिए ये है, ये 2 फंदे हैं, इन्हें आपने ऐसे उतारा, ऐसे लिया, 2 का 1 कर दिया, ये उतारा, 12 फंदे सीधे, और इन 2 फंदों को आपने फिर से ऐसे किया, ये देखेंगे आप ये। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या सीधा रख के भी इसे ऐसे बना सकते हैं, 2 का 1 कर सकती हैं ऐसे। फिर ये फंदे सीधे। अब यही 2 लाइंस आप रिपीट करते हुए फ़िलहाल जाइए जब तक आपके पास टोटल में जो है 16 स्टिचेस रह जाएंगी। अब ये देखिए 16 फंदे टोटल में रह गए, 2 यहाँ 2 यहाँ और सेंटर में जो 12 फंदे थे वो। और इस तरीके से आपका ये बना है। अब पहले हम इसे सारे को बंद कर देते हैं, एक एक फंदा करके आपने इस तरीके से बंद करना है। ये मार्कर उतार दीजिए। ये देखिए ये हो गया। अब आपने धागा उतना काटना है जितना हम इसे जो है सिल पाए, तो धागा उस हिसाब से इसका काटिएगा। देखेंगे आप यहाँ पे थोड़ा सा मोटा है तो मैं यहीं पे काटूंगी इसे। अब आपने इसमें सुई में धागा डाल के इसे बंद करना है जस्ट। अब ये देखिए ये लिया आपने, खींच दिया, सुई में धागा डालिएगा। अब बंद जनरली तो देखिए अपने अपने हिसाब से बंद कीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि बंद कैसे करना है। ये है, ये जो पोर्शन है, ये जो हमने उल्टा बनाया ये अंदर की तरफ जाएगा ऐसे। अब ये आप ऐसे पलटेंगे इसे इस तरीके से, और ये यहाँ से यहाँ तक तो बंद हो गई, साथ में ये भी बंद होगा। देखेंगे आप ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बंद होगा। तो अभी तो मैं सेंटर का हिस्सा कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे अब हमने एक्स्ट्रा धागा लेके इस साइड का बंद करना है। बंद अपने अपने हिसाब से कीजिएगा। देखिए ये मुझे इस तरीके से दिख रहा है तो मैं यहाँ पे ऐसे ही इसे बंद करूँगी। ये देखेंगे ये लिया, ये तो ऐसे रखूँगी इस तरीके से, ऐसे, और ये ये देखेंगे बिल्कुल स्मूथली बंद हो जाएगा आपका। ये देखेंगे आप, ये देखिए इस तरीके से जुड़ गया है प्रॉपरली। ये लास्ट का भी ढंग से जोड़ दीजिएगा बस इसे, तो ये दिखेगा नहीं आपको। ये देखिए। अब दूसरा साइड ये छोटा सा है, ये भी आपने जोड़ना है, ये ना हो कि आप इसे छोड़ दें, ये भी जोड़ना है आपने। तो पहले यहाँ पे इसे बंद कर लेते हैं। ये हो गया आपका इस तरीके से बंद। अब जस्ट ये पोर्शन भी आपने इसे ऐसे करके धागा डाल के बंद करना है। अब आप यहाँ से लीजिएगा और इस तरीके से इसे बंद करना शुरू कीजिएगा। देखिए ये लिया, ये और ये, फिर ये, और साथ में ये और ये।
ये देखिएगा, देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये बंद हो गया और कितना बढ़िया बन गया और बिल्कुल खड़ा है। बस आपने यहाँ पे इसे अंदर बंद कर देना है। तो आपके जो ये कैप के ऊपर, लड़के बेसिकली ज़्यादातर चाहते हैं कि कैप के ऊपर जो है ब्रिम हो, वो जो क्रिकेट खेलते हुए उनकी हैट होती है वो हो। तो आप ये इस तरीके से भी उन बच्चों का क्रिकेट जो है कैप या हैट कह लीजिए बना सकते हैं। देखिए इसे यहाँ पे मैंने अच्छे से बंद कर दिया। बंद करना बहुत ज़रूरी होता है एक्चुअल में, लास्ट के जो हमारे काम होते हैं वो ज़रूर अच्छे से कीजिएगा ताकि किसी को नज़र ना आए और अच्छे से बंद भी हो जाए। ये देखेंगे ये हो गया। यहाँ पे काट दीजिएगा, इसी तरीके से यहाँ काटना है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, तो देखिएगा इस तरीके से ये हटा देती हूँ। ये देखिएगा, अब देखिए कितनी बढ़िया तरीके से आपका जो है ये ब्रिम बन गया। ये ऐसे भी है, ये ऐसे भी रहेगा देखेंगे, और ऐसे भी, और बहुत अच्छा बना है। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।